हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपके एक न्यू रिक्वायरमेंट नोटिस जारी किया गया है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड केगा साइट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है NPSL केगा साइट HRM 01/2025 और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 12 मार्च 2025, यानी कल से आपके पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल 2025 तक। अब हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे पहले यहाँ पर NPSL के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में दिया गया है और उसके बाद आपकी वैकेंसी दी गई है, जो कि इस प्रकार है। साइंटिफिक असिस्टेंट B, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 45 और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, आप इसको चेक कर लेना। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे कैटेगरी 1 स्टेफनी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 82। इसी प्रकार कैटेगरी 2 स्टेफनी ट्रेनी टेक्नीशियन ST टेक्नीशियन, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 222 और इसमें जो बैकलॉग सीट हैं वो भी इसमें ऐड की गई हैं। इसी के साथ में नंबर 4 असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR, इसमें 20 पोस्ट हैं टोटल। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4 और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 10 पोस्ट हैं। नर्स A, टोटल पोस्ट 1। टेक्नीशियन C एक्सरे टेक्नीशियन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1। इस प्रकार आपके वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में ब्रांच और यहाँ पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर ब्रांच और डिसिप्लिन में किस प्रकार से वैकेंसी दिया गया है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा था कि साइंटिफिक असिस्टेंट B के अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो टोटल पोस्ट 45 है। अब उसमें आपके ब्रांच वाइज वैकेंसी इस प्रकार हैं। कंप्यूटर साइंस 1, सिविल 19, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, इंस्ट्रूमेशन 1, इलेक्ट्रिकल 7 और मैकेनिकल 15। तो इस प्रकार आपके ये वैकेंसी हैं और यहाँ पर आपको जो कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। इसी के साथ में बैकलॉग सीट भी इसी में ऐड कर रखी हैं। हम देखते हैं कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA, इसके अंदर आपके हेल्थ फिजिक्स BSc केमिस्ट्री, टोटल पोस्ट 4। हेल्थ फिजिक्स BSc फिजिक्स, टोटल पोस्ट 2। इलेक्ट्रॉनिक्स 13, इंस्ट्रूमेशन 6, इलेक्ट्रिकल 24, मैकेनिकल 33। अब हम देखते हैं कैट सेकंड के अंदर वैकेंसी किस प्रकार है। तो कैट सेकंड के अंदर जो टोटल पोस्ट हैं 226, इसमें बैकलॉग सीट भी ऐड की गई हैं। वहाँ पर था 222 और 4 आपके बैकलॉग सीट हैं। तो इसमें वैकेंसी इस प्रकार है। प्लांट ऑपरेटर यानी ऑपरेटर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 88। इलेक्ट्रिशियन 31, फिटर 55, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 17, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 24, मैकेनिस्ट 3, टर्नर 6, ड्राफ्ट्समैन सिविल 1 और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 1। और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट का हमने ऊपर देख लिया था, तो इसमें कोई अलग अलग ब्रांच नहीं होती हैं, तो आपके नंबर ऑफ पोस्ट इसी प्रकार रहेगी और इसमें आपके कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट के साथ में हम देखेंगे आपके इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम फीस, बाकी सब की यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जितनी भी साइंटिफिक असिस्टेंट B की पोस्ट हैं उसके अंदर आपके 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए।
आप जिस भी ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, तो इन ब्रांच में यदि आपके 3 ईयर डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर अलग से दिया गया है। कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट के पास में बीएससी प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। और जो आपके कैटेगरी 1 के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टेफनी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके अंदर डिप्लोमा होल्डर जो कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए, और जो बीएससी कैंडिडेट जो कि हेल्थ फिजिक्स और हेल्थ केमिस्ट्री की वैकेंसी है, उसके अंदर आपके बीएससी फिजिक्स या फिर बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए। इसी के साथ में यदि किसी कैंडिडेट के पास में इक्वल यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इक्वल सब्जेक्ट से हैं तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार कैटेगरी 2 में अप्लाई करने के लिए, प्लांट ऑपरेटर में अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th साइंस से होनी चाहिए, यानी आपके 12th में जो सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए और आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए। और इसी प्रकार यदि आप इलेक्ट्रिशियन, इसी प्रकार यदि आपने ITI किया हुआ है तो इन सभी ट्रेड में आपके 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही में आपके 10th में मिनिमम 50% होने चाहिए साइंस और मैथ्स के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यदि किसी कैंडिडेट की ITI का जो सर्टिफिकेट है 1 साल से कम का है और यदि उस कैंडिडेट के पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा जो असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की आपकी वैकेंसी है उसमें आप देख पाएंगे कि इसमें आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के पात्र होंगे। इसी प्रकार नर्स ए और टेक्नीशियन सी के बारे में दिया गया है, आप इनको पढ़ लेना। अब हम देखते हैं इनके पे लेवल किस प्रकार रहेंगे। तो नर्स ए का पे लेवल है लेवल 7 और इनको जो मंथली पेमेंट प्राप्त होगा लगभग 68,697। इसी प्रकार साइंटिफिक असिस्टेंट बी लेवल 6 जिनका बेसिक रहता है 35,400 और आपको जो मंथली पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा 54,162। इसी प्रकार असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन सी, इनके अंदर आपको लेवल 4 का पेमेंट मिलता है जिसका बेसिक 25,500 है और आपको इसमें पेमेंट मिलेगा 39,015 रुपये पर मंथ। इसमें आपको और भी अलाउंस मिलते हैं, वो इसमें ऐड होते हैं। इसी के साथ में जो आपके जो ट्रेनिंग के अंडर में वैकेंसी है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इसके अंदर यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है कि आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो कैट 1 में फर्स्ट ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 24,000, सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको 26,000 और आपको बुक अलाउंस मिलेगा 3,000 और आपकी ट्रेनिंग रहेगी 1.5 ईयर यानी 18 मंथ्स। और आपका जो पोस्ट रहेगी साइंटिफिक असिस्टेंट बी, आपकी पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी लेवल 6, यहाँ पर बेसिक पे और आपको मंथली पेमेंट कितना मिलेगा वो दिया गया है। इसी प्रकार टेक्नीशियन में आपको फर्स्ट मंथ में मिलेगा स्टाइपेंड 20,000, सेकेंड ईयर में 22,000 और बुक अलाउंस 3,000 और आपकी ट्रेनिंग रहेगी 2 ईयर यानी 24 मंथ्स। आपको पोस्ट मिलेगी टेक्नीशियन बी और आपका लेवल रहेगा लेवल 3, बेसिक 21,700 और आपको मंथली जो पेमेंट मिलेगा अप्रोक्स 33,201 रुपीज़। और इसमें आपको जो अदर अलाउंस मिलते हैं उसके बारे में दिया गया है। और इसके अलावा आप इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना। अब हम देखते हैं यहाँ पर एज लिमिट, जो यहाँ पर पोस्ट दी गई है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, उसमें एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है। तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी लोअर एज है 18 और अपर एज लिमिट है 30।
और कैटेगरी 1 के अंदर आपके लोअर एज है 18 और अपर एज लिमिट है 25। और कैट सेकंड स्टेपनी ट्रेनिंग में मिनिमम एज है आपके 18 और मैक्सिमम है 24। और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR फाइनेंस एंड अकाउंटेंट C&MM के अंदर आपकी लोअर एज लिमिट है 21 और मैक्सिमम है 28। नर्स ए, इसके अंदर आपकी एज लिमिट है मिनिमम 18 और अपर एज है 13 और आपकी अपर एज लिमिट है 30। टेक्नीशियन सी मिनिमम 18 मैक्सिमम 25। इसमें आपको कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको अपनी कैटेगरी के अंदर कितनी छूट मिलेगी। इसी के साथ में अब हम बात करेंगे जो यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया गया है। और उससे पहले आपको यहाँ पर पैलेस ऑफ पोस्टिंग देखने को मिलेगा कि आपकी पैलेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी। तो ये वैकेंसी आपके NPSL कैगा साइड के लिए है। तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो NPSL कैगा साइड रहेगी। फिर भी आपको कुछ टाइम के लिए अदर यूनिट और अदर साइड पर भेजा जा सकता है। और सिलेक्शन प्रोसीजर इसका वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा कि आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके इसकी एग्ज़ाम फीस कितनी है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर जो आपके कैट 1 STSA स्टेपनी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी सेकंड स्टेपनी ट्रेनी टेक्नीशियन STTN, तो इसमें आपके मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो हाइट है 160 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट होना चाहिए 45.5 kg। और इसके बाद आपको जो TA मिलता है उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो दिया गया है। आप इसको चेक कर लेना। और इसमें अप्लाई करने की जो स्टेप्स हैं वो भी दी गई हैं। तो आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर का वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई है। तो एप्लीकेशन फ़ीस है साइंटिफिक असिस्टेंट B कैटेगरी 1 स्टेपनी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट और नर्स ए, इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है 150 रुपये। और कैटेगरी सेकंड स्टेपनी ट्रेनी टेक्नीशियन STTN असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट और C&MM और टेक्नीशियन C, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है आपके 100 रुपीज़। और ये फीस है ओनली UR EWS और OBC मेल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और ये जो कैटेगरी दी गई हैं उन कैटेगरी में आपको फीस में छूट मिलेगी और फीमेल कैंडिडेट को भी फीस में छूट प्रदान की गई है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, इसकी फ़ीस कैसे डिपॉजिट होगी, उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। आपको केवल इम्पोर्टेंट डेट्स ध्यान में रखनी है कि इम्पोर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 12 मार्च 2025 यानी कल। आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे 1 अप्रैल 2025 तक। और आप इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 12 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक डिपॉजिट कर पाएंगे। और आप इस एडवर्टाइजमेंट को NPSL की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। इसी के साथ में यदि आपकी कोई भी अदर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आपके लिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो आपके NPSL रावतबाड़ा साइड पर आई थी। उसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आपको केगा साइड पर देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।